हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे जो हम चार्ट आपको लेकर आए हैं, ये 2 दिनों का चार्ट हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और मार्केट में किस तरह का काम आज के डेट में हुआ है उस चीज़ को हम बताने की कोशिश करते हैं और आज के मार्केट से क्या आपको सीख मिल सकती है। इस चीज़ को आप समझिएगा, जब तक नहीं तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए, पिछले दिनों जो है हमने आपको कुछ लेबल्स बताया था और वो जो था आपको ऑप्शन डेटा के हिसाब से हमने आपको लेवल बताया था और चारों लेवल हमने आपको इंडिकेट किया था। और उस लेवल पे अगर आपने सही से गौर किया होगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, 47,500 का लेवल हमने बताया था, 48,000 का लेवल बताया था। ये दोनों हमारा सपोर्ट का लेवल था। सपोर्ट वन था, ये सपोर्ट टू था। 48,500 का जो लेवल था ये रेजिस्टेंस का पहला लेवल था और 49,000 का लेवल ये दूसरा लेवल था। एक था 49,500 का लेवल जो यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो मार्केट क्लोजिंग हुआ था उस समय में हमने आपको बताया था। उसके बाद देखिए मार्केट क्या किया है। पिछले दिनों जो मार्केट था उस मार्केट में देखिएगा कि गैप डाउन होने के बाद पूरी तरीके से चांसेस था कि ये मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ नहीं गया। मार्केट यहाँ पे पूरा चांस था कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ नहीं गया। और मार्केट यहाँ पे देखिए कि 48,000 का लेवल को पहले जो है उसने क्या किया, 48,000 के लेवल को पहले उसने रेजिस्टेंस बनाया और बाद में लोगों को यहाँ पे ट्रैपिंग फॉर्मेट अपनाकर मार्केट ऊपर चला गया और उसी को फिर सपोर्ट बनाकर मार्केट दिन भर घूमा और फिर यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया 48,000 पे। ठीक है, यह आपको 27 तारीख के दिन हुआ। पहली चीज ये हुआ कि यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ। पहला पॉइंट ये आपको दिखा कि गैप डाउन आपको देखने के लिए मिला। ठीक है, और गैप डाउन एक अच्छे खासे गैप डाउन के बाद मिला क्योंकि 48,400 के पास आपका क्लोजिंग था। 48,000 के नीचे मार्केट क्लास 47,900 का 500 पॉइंट का फर्स्ट डे गैप डाउन होता है। ठीक है, प्रीवियस डे के हाई को प्रीवियस डे के क्लोजिंग को ये ब्रेक नहीं कर पाता यहाँ पे। इस चीज को आप देखिए। ठीक है, एक चीज तो यहाँ पे क्लियर ये समझ में आया, क्लोजिंग दिया 48,000 पे, मार्केट कहीं ना कहीं इसको नीचे आनी चाहिए था, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आया। और आज के दिन देखिए क्या क्या। अच्छा, लेवल की अगर आप बात करिएगा तो एग्जैक्ट जो लेवल है उसी लेवल के पास जो है ये मार्केट गैप डाउन के बाद वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। उसी जगह पे देख रहे हैं, मार्केट का लेवल्स आपको समझ में आनी चाहिए। मार्केट का जो लेवल्स है उसी जगह पे सारा काम खेल हो रहा है। अब आज के दिन की अगर बात करिएगा तो आज के दिन में मार्केट में भी बहुत बड़ा खेला हुआ है और अच्छे लेवल पे खेला हुआ है। इसको भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मार्केट जो है कल के दिन आपको 48,000 के पास क्लोजिंग दिया था। ठीक है, 48,000 के पास क्लोजिंग देने के बाद आज गैप अप होता है। गैप अप कहाँ पे होता है? 48,650 के पास। 48,650 पे गैप अप खुलता है 48,000 से लगभग। ये जो गैप था, ये गैप की अगर बात करिएगा तो 650 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर गैप अप खुला है मार्केट। अब यहां पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो एक दिन में इंडेक्स जो है वो आपको इतना इतना मोमेंट करता है, लेकिन यहाँ पे एक दिन में इतना मोमेंट बैंक निफ्टी ने गैप अप खुल गया। प्रीवियस डे में अगर आप देखोगे तो प्रीवियस डे में 500 पॉइंट्स का गैप डाउन खुल रहा है। आज के दिन मार्केट गैप अप खुल रहा है 650 पॉइंट्स का। समझ रहे हो भाई मार्केट में किस तरह से उथल पुथल हो रहा है। और यहाँ पे जो ऑप्शन ट्रेडर है उसके लिए कहीं ना कहीं मार्केट तो डैमेज कर ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ रहा है ये पड़ रहा है आपको जो पोजिशनल ट्रेडर है, जो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन लेकर चल रहे हैं या फिर इन्वेस्टिंग किए हुए हैं, उसके लिए बहुत बड़ा इशू है ये। क्योंकि मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ गिर रहा है, लेकिन आज का जो मार्केट है वो एक अल्टरनेट वे में आया। और यहाँ पे एक चीज आपको और देखने के लिए मिलेगा जो हम आपको दिखाएंगे वीडियो के अंदर कि FII के जो द्वारा है मार्केट के अंदर कंटिन्यू सेलिंग चल रहा है। कंटिन्यू सेलिंग चल रहा है, लेकिन DII जो है ये क्या कर रहा है कि मार्केट को संभालने के लिए ये कंटिन्यू बाई कर रहा है।
ये मार्केट को संभाल रहा है, ये मार्केट को अपना बेच के माल निकल रहा है, इसको इंटरेस्ट नहीं है, जबकि यहाँ पे बजट आने वाला है। कहीं ना कहीं ये कारण है कि ये बजट की वजह से भी ऐसा हो रहा है कि इसको जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको समझ में आ रहा है कि भाई मार्केट में कुछ अब मिलने वाला अभी नहीं है, क्योंकि बजट किस तरह का आएगा नहीं कह सकते, इसलिए वो भाग रहा है। लेकिन यहाँ पे डीआईआई मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गया। अब 600 पॉइंट्स का गैप अप खोलने के बाद, अच्छा लेवल भी देखना, जो हमने आपको लेवल बताया था अकॉर्डिंग टू कहते हैं आपको ऑप्शन चार्ट के हिसाब से, जो निफ्टी 50 का चार्ट है या निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है, जो सेंस आपको जो ऑफिशियल चार्ट दिया गया वहां के द्वारा जो है, यहाँ पे देखिएगा एग्जैक्ट लेवल के ऊपर खुलता है और लेवल को जो है 48,500 के लेवल को एग्जैक्ट रियर रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 48,500 के लेवल को एकदम परफेक्ट तरीके यहाँ पे सपोर्ट बनाया है और वहां से मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला है। यहाँ पे डबल डोजी कैंडल फॉर्मेट बना था, डबल डोजी कैंडल सपोर्ट एरिया पे बन रहा है। कौन है? अम्मी है? अच्छा। यहाँ पे देखिएगा कि डबल डोजी कैंडल एग्जैक्ट सपोर्ट एरिया पे बना है और उसके बाद मार्केट के अंदर आप सोच नहीं सकते हो कि कुछ इस तरह से मार्केट जाएगा और 49,200 तक मार्केट ठिकाया है, बल्कि इससे ऊपर तक गया था, लेकिन 49,200 के पास आप देखोगे 49,250 मान लो, वहां तक मार्केट गया था। अब समझ लीजिए भाई कि 48,000 से मार्केट कल क्लोजिंग था, आज 49,250 के आसपास आ रहा है मार्केट। कितने का फर्क आ रहा है भाई, देख रहे हैं? सीधे का सीधे आपको टोटल अगर आप मानिएगा तो 250 और 1200 1250 पॉइंट का एक दिन के अंदर में मूवमेंट हुआ, जिसमें से 650 पॉइंट्स का गैप अप खुला है। और उसके बाद जो है आप अगर देखेंगे तो 48,500 से लेकर 49,250 के पास का अगर आप देखेंगे तो 250 पॉइंट इधर हो गया, और उसके बाद जो है 250 पॉइंट आपको इधर हो गया, 500 750 पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा। 750 पॉइंट, 700 पॉइंट का मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड की तरफ एक लाइन से गया है, ठीक है। फिर मार्केट दो कैंडल में 10 मिनट्स के चार्ट में हम दिखा रहे हैं, दो कैंडल में मार्केट ने फिर 49,200 से 48,800 तक मार्केट आया है। तो मार्केट में कुछ इस तरह से उथल पुथल हो रहा है, और अब इसको समझ के आप काम करना। यहाँ पे आप देखना, दो आपको डोजी कैंडल देखने के लिए मिला, या फिर स्पाइनिंग बॉटम कैंडल भी यहाँ पे कह सकते हैं, जो डबल कैंडल है, रेड और ग्रीन दोनों में, बुलिश और बियरिश दोनों में है, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू ये हमारा मार्केट अप ट्रेंड पे गया था। साइकोलॉजी को समझिए कि मार्केट किस तरह से अभी काम कर रहा है, बजट आने वाला है, और यहाँ पे हम आपको दिखा देना चाह रहे हैं कि जो मार्केट है उस मार्केट में अभी क्या हो रहा है एक्चुअली। यहाँ पे हम आपको दिखा देना चाह रहे हैं कि जो मार्केट है उस मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है। आप यहाँ पे देखिएगा डेटा के अंदर, यहाँ पे डेटा हमने खोले हुए हैं, जो डेटा में आप देखिएगा कि मार्केट में एक्चुअली क्या हो रहा है वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये डेटा है, जिस डेटा में आप देखिएगा कि FII इंडेक्स ऑप्शन में 1,14,022 करोड़ का सेलिंग हुआ है, मतलब कि इसने इतना पैसा को बेच बाच के निकल गया है। इस मार्केट से इतना पैसा 1,14,022 करोड़ को पैसा लेकर निकल गया है। FII इंडेक्स फ्यूचर जो है उसमें से 12,871 करोड़ रुपया पैसा निकला है। समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं तो मार्केट लास्ट मोमेंट पे आकर गिरा है। उसके बाद और हम आपको दिखाना चाह रहे हैं जो कैश की बात है। कैश में अगर आप देखेंगे तो इस महीने में 79,000 करोड़ रुपया FII के द्वारा निकाला गया है। इसी जगह पे यहाँ पे संभालने के लिए DII ने
एग्जैक्ट 80,400 करोड़ को डाला है। तो इस तरह से मार्केट को अभी संभाला जा रहा है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडर के लिए क्या है, उसको मोमेंट अगर अच्छा मिलेगा तो वो काम करेगा, मोमेंट अच्छा नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा। अगर आपको ये वीडियो से कुछ समझ में आया हो, सीख मिला हो, तो आप जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।